इधर लगाओ। तो हाय, मेरा नाम स्मृति पारिक है और मैं पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करती हूँ। एक नई सी अलमारी में कोई पुरानी डायरी मिली है। एक नई सी अलमारी में कोई पुरानी डायरी मिली है। राइटिंग थोड़ी अजीब है पर कहानियां कई सारी मिली है। कवर थोड़ा फटा हुआ है और पन्ने भी अब पीले पड़ चुके हैं। कवर थोड़ा फटा हुआ है, पन्ने भी अब पीले पड़ चुके हैं। अक्षर कुछ धुंधले से हैं पर बातें बहुत हैं। पहले पन्ने पर बड़ी ही नजाकत से कोई नाम लिखा है, फिर जैसे कोई प्यारा सा फरमान लिखा है। पहले पन्ने पर बड़ी ही नजाकत से कोई नाम लिखा है, फिर जैसे कोई प्यारा सा फरमान लिखा है। वो बातें जो जुबान से बयां नहीं होती, वो बातें जो जुबान से बयां नहीं होती, वो जैसे किसी नज्म की तरह सजा रखा है। फिर कुछ पन्नों बाद कुछ यादें लिखी हैं। फिर कुछ पन्नों बाद कुछ मासूम सी यादें लिखी हैं। घर वालों की डांट से लेकर रिश्तेदारों की तीखी बातें लिखी, जैसे किसी ने आंख बंद करके दिल के सारी त्रास लिखे हैं। उस पुरानी सी डायरी में उसने कई सारी सौगातें लिखी हैं। फिर कहीं किसी कोने में कई सपने लिखे हैं। फिर कई पन्नों में कुछ सपने लिखे हैं, कुछ शायद अपने तो कुछ शायद पराए लिखे हैं। फिर भी कहीं उलझनों सी लगती है, क्योंकि नीचे हौसले बढ़ाने के तरीके लिखे हैं। बीच में कहीं एक फूल भी था, सूखा हुआ था, शायद महबूब का था। हाँ, सुना है मैंने भी कई बार कि उन दिनों ये किस्सा मशहूर भी था। उस डायरी के किस्से लाजवाब थे, छोटे छोटे पन्ने पर बड़े बड़े ख्वाब थे। ये फटी पुरानी डायरी मेरी डायरी से मेल खाती है, क्योंकि ऐसी ही कुछ उलझे सुलझे सपने, कुछ खट्टी मीठी यादें मेरी भी तो डायरी से जाती। उस डायरी को मैंने मेरी डायरी के बगल में रखा। तुलना की कि ज्यादा अच्छा किसने लिखा। कुछ नज़में, कुछ कहानियां और कुछ शायरी, ये सब तो उसमें भी था। कहीं मेरी तरह उस डायरी का मालिक कोई कलाकार तो नहीं था। मेरे दिमाग में अब यही बातें दौड़ रही थी। बैठे बैठे हाथ में 2 डायरियां लिए मैं यही सब सोच रही थी कि तभी वो पुरानी सी डायरी मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। जैसे मानो मेरे दिल की कश्मकश से वो भी पक गई। जैसे वो मुझे समझा रही हो, अरे क्यों इतना सोच रही हो, और तुम तुलना करने वाली होती कौन हो। डायरी जैसे बोल रही थी कि इतना क्यों सोच रही हो, मैं भी तो किसी की रचना हूँ, क्यों मुझे इतना तोल रही हो। ये सबको देख के मैं थोड़ा सा ठहर गई। उन पीले पन्नों को पढ़ते पढ़ते मैं बहुत कुछ समझ गई कि कलाकार तो हम सब में है, बस अंदाज ही तो अलग है। और हुनर तो हम सब में है, बस पहचान ही तो अलग है ना। देखो ना, उस पुरानी सी डायरी ने मुझे इतने से वक्त में कितना कुछ सिखा दिया। कभी किसी की तुलना नहीं करना कितनी आसानी से बता दिया। फिर से उसको नई सी अलमारी में सजाते हुए वो बोली कि जिंदगी के इस राह में जैसे सब कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं ना, देख इस पल में भी तू मेरी गुरु ही नहीं। थैंक यू। आप में से इंट्रोवर्ट कौन कौन है? यार, इंट्रोवर्ट होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती है। इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स भी होते हैं। तो इंट्रोवर्ट कौन कौन है? मैं हूँ। हाँ, तो अच्छा, इंट्रोवर्ट्स की और शायद एक्सट्रोवर्ट्स की भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक कभी अंडर एस्टिमेशन पे एक पोइट्री है। गुमसुम सी चुपचाप सी वो,
गुमसुम सी चुपचाप से वो अपने पल के झुकाए बैठी है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी है। शमा मीन्स लैम्प। गुमसुम से चुपचाप से वो अपनी पल के झुकाए बैठी है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी है। वो चांद से चांदनी चुराती है। वो चांद से चांदनी चुराती है। वो अंबर की रोशनी लाती है। वो तन्हाइयों से बुझी बुझी, वो तन्हाइयों से बुझी बुझी खामोशियों से बातें कर जाती है। वो हवा से आजाद है। वो हवा से आजाद है, क्यों बंधी बंधी फिर रहती है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी है। वो ठंडी ओस की बूंद सी, वो ठंडी ओस की बूंद सी, वो नर्म दोपहर की धूप है। कलियों जैसी कोमल है उसका बेगाना सा नूर है। इरादे उसके पक्के हैं, इरादे उसके पक्के हैं, क्यों तूफान से डर जाती है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी है। तितली सी चंचल वो, तितली सी चंचल वो उड़ने को तैयार है। जानती नहीं अभी वो कि उसकी ऊंचाइयों से पहचान है। गहरे पानी की मछली है, गहरे पानी की मछली है, और कुछ लहरों से मचल जाती है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी। मिले कहीं तुमसे तो पूछना जरा उससे, मिले कहीं तुमसे तो पूछना जरा उससे, क्यों रहने लगी है आजकल वो खफा खफा से गुस्से। क्यों रहने लगी है आजकल वो खफा खफा से गुस्से। वो नहीं जो दूसरों को वो दिखती है। वो नहीं जो दूसरों को वो दिखती है। एक अनकही सी बात है जो सिर्फ कविताओं में मिलती है। एक अनकही सी बात है जो कविताओं में मिलती है। उलझी उलझी सी वो खुद में, उलझी उलझी सी वो खुद में, औरों से उम्मीद लगाए बैठी है। वो सुबह है अंधेरी रातों की, क्यों शमा जलाए बैठी है। थैंक यू। ये तो शायद हाँ रिलेट कर ही पाओगे यार। किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद तो होता है जिसको सब लोग छोटा समझते हैं। तो ये है कि कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर चीज पूरी हो सकती है। तो एक मकसद, एक मकसद हम सबकी जिंदगी का, एक मकसद कुछ पाना, जिसे दुनिया छोटा समझती है ना उसको बड़ा बनाने का। एक मकसद हम सबकी जिंदगी का। क्या हुआ, क्या निकला परिणाम, जवाब दो, चुप क्यों हो, खोलो मुंह और बोल दो। एक मकसद, एक मकसद तुम्हारे इम्तिहान का। एक मकसद बेजुबान की आवाज का। वो जो लोग तुमसे कुछ ऐसा पूछते हैं, क्या चाहते हो या फिर कोई दीवाने हो। वो जो पाने से पहले खोने की सोचते हैं। वो जो पैसे से इंसान को तोड़ते हैं। वो जो हवा में बातें और पानी में खाब देखते। एक मकसद, एक मकसद ये भी है इन सबको जवाब देने का। एक मकसद पानी से खाब निकालना। चल तोड़ दे चुप्पी, बोल दे सच जो भी तेरे मन में भरा। जो हो ना सका अब हो जाएगा, तू कर अपनी सोच को बड़ा। तू कर अपनी सोच को बड़ा, तू जो कभी ना कर पाया वो भी तू कर जाएगा। एक मकसद, हाँ एक मकसद है तेरी जिंदगी का भी। एक मकसद जो दुनिया बदल जाएगा। एक मकसद जो हासिल हो ना हो, वो एक मकसद हजारों की सोच बदल जाएगा। एक मकसद हम सबकी जिंदगी का। एक मकसद कुछ ऐसा काम कर जाए। थैंक यू। तो ये पोयम है जिसका नाम है फियर यानी डर। और मतलब ये एक सिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई कि कोई भी जना जब एक सिटी के अंदर होता है तो क्या चीजें उसकी सराउंडिंग में होती है जो उसको एक्चुअल में अंदर तक डरा देती है। और ये आप कहीं ना कहीं मतलब इसमें जो कुछ वर्ड्स है आप लोग अपने सराउंडिंग से या फिर अपनी अपब्रिंगिंग से रिलेट कर सकते हैं। डर, डर का राज है इस शहर में, आदमी औरतें सब जीते हैं इसके साए में। डर अपने अक्स का जो यदा कदा दिख जाए किसी राह चलते अजनबी में।
डर खोने का उन अनायतों को जिन पर हम सिर्फ अपना हक मान बैठे। डर इसका नहीं कि हुई एक गलती, बल्कि इसका कि दूसरा मौका मिलेगा नहीं। डर उन सवालों भरी आंखों की भीड़ का जो भेदती रौंदती हर सपना चाहत का। डर रूबरू होने का अपने आप से और जानना कोई और ही जी रहा है हमारे साथ में। डर हौसला दे, आजादी दे मुझे उन रूढ़ियों से जो घर कर गई जड़ में। डर से डरता, जलन में जलता, धोखा जो देता हर एक नहीं होता फरेबी। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, नहीं तो डरते हम डैश 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 से भी नहीं। तो यार ये सुशांत वाला जो हुआ था ना यार, उस दिन मैं बड़ा ही ऐसे अजीब ही फील कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने ये पोएम लिखी। सब ठीक ही तो था, फिर अचानक से ये क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई थी, पूछा था मैंने घर पे सब ठीक तो है ना, कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, कुछ जरूरत हो तो बताना, जल्दी मिलते हैं। और आज सुबह खबर आई कि अमुक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, पता चला मौत अफिजिक्सिएशन से हुई थी। हिंदी में समझें तो गला घुट जाने से सांस नहीं ले पाया और मर गया। एक बड़ी गाड़ी, सुंदर सा बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर और खुद का बढ़ता बिजनेस, प्यार करने वाला परिवार, दोस्त और रिश्तेदार, सब कुछ तो था उसके पास। फिर क्या हुआ? सुनने में आया है डिप्रेशन से जूझ रहा था, अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में टूट रहा था। समाज में एक छवि बनी थी परफेक्शनिस्ट की, बस उन्हीं उम्मीदों और आकांक्षाओं में झूल रहा था। सोच समझकर इधर उधर से कुछ लोगों ने कभी उपहास किया तो कभी इग्नोर किया। यू आर नॉट टैलेंटेड, यू डोंट बिलोंग हियर। जाने कितने शब्द बाणों को सहता गया, न जाने कितने आंसुओं को पीकर मुस्कुराता था और दर्द का समंदर लिए सबको हंसाता था। बंदा कलाकार था, चाटुकार न बन सका। आत्महत्या नहीं की उसने, बस तिल तिल कर मर गया। हत्यारों ने घड़ियाली आंसू भी बहाए, दुखड़ा रोया और शोक भी 80% डिस्काउंट पर बिका। अफसोस के मैसेजेस से इंटरनेट ओवरलोड हुआ, पर अफसोस की अंतिम यात्रा में बस 25-50 ही आए। काश कोई तो समझता समझाता और मौत आने से पहले वो ना मर जाता। 2 घड़ी कोई बात कर ले, कोई सुन ले, कोई कह ले, बच जाएंगे लाखों अमुक जो पल पर है मरते। यार सबकी जिंदगी में ना कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है, लाइक आप खुद को इमेजिन करो 1 ईयर बैक, जब आपने कुछ सोचा हो कि यार मैं ये चीज करूंगा या करूंगी, लेकिन आपने ये सोचा होगा यार ये बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैंने ये सोचा था कि मेरे लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ बचपन से, तो बोलना बहुत मतलब और स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा था और आज मैं उसको देखती हूँ कि यार मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो मैं कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं ऐसे कुछ स्टोरी होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि आप कोई भी वॉलंटियरली अपनी स्टोरी बताए कि मैंने पहले ये सोचा था जो मुझसे नहीं हो पाया था, बट वो मैंने कर दिया। सेल्फ एप्रिसिएशन, बिकॉज आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते और जिंदगी में आपसे बड़ा टीचर कोई नहीं होता। मास्क लगा रखा है। नहीं, उसे डरना भी चाहिए। प्रतीक्षा, किसी से डर नहीं लगता? मुझे गाय से बहुत डर लगता है। तुम्हें गाय से डर लगता है? और मुझे ऐसा लगता है सारी गाय मुझे देख रही हैं। हो गया, पानी से डर है। अभी भी है। कोई से मतलब मैं जब 2 साल पहले आई थी तो मेरे को हमेशा ऐसा था कि मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी कभी, मतलब मैं अकेले रहने से डर लगता है मेरे को बेसिकली देखा जाए तो। बट अभी मैं हो गई हूँ कि मैं ऐसे आराम से रह लेती हूँ, मेरे को तो सब है, मतलब हो गई हूँ आराम। कपिल, किसे डर लगता है? देखो अखिल, बताते हो किसे डर लगता है? मेरे को मेरी गाड़ी की खर्चे बहुत ज्यादा होते शिप या बोट के ऊपर होने से। मैं एक बार गया था, तो मैं 3 बार लगातार पेंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गया तो वैसे कम हुआ वो 15 बुक रीडिंग, पब्लिक स्पीकिंग। मतलब इट्स लाइक ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, थोड़े टाइम में कुछ
छोटे डर होते हैं, तो लाइक पब्लिक स्पीकिंग वाज वन ऑफ द फियर जो मेरे को था नहीं, लाइक मैं अप टू लाइक 8-9 क्लास तक ऐसे करती थी पब्लिक स्पीकिंग, और फिर मेरा बहुत फ्लो छूट गया। देन मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एकदम से रैंडमली अटेंड किया, तो मैं स्टेज पे जाके ब्लैंक हो गई और वहाँ पे सिर्फ 20-30 लोग ही थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो इट वाज लाइक फिर एकदम से मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि अब मुझसे नहीं होगा। फिर लाइक नेक्स्ट ईयर देयर वाज अ इवेंट जब वुमेन्स डे स्पेशल था, तो इट वाज लाइक 200 to 300 उस टाइम लोग थे। तो मैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में सब थे उन्होंने बोला कि लाइक अभी एक बार ट्राई कर, वरना तेरे दिमाग में रह जाएगी वो चीज हमेशा। फिर हम लोगों ने मतलब लाइक इट वाज मैं प्रिपेयर्ड थी उस टाइम, बट उस टाइम तो लाइक कंपटीशन था, फिर मेरा उसमें पोजीशन था कि लाइक सेकंड पोजीशन था। तो लाइक ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ होता रहता है, बट लाइक हाँ मैं करती रहती हूँ, तो फिर वो डर नहीं था। रोशी को किससे डर लगता है? रोशी को भी लगता है छिपकली से। डॉग से लगता है। डॉग से बना के करो। यार मुझे डॉग से वैसे डर नहीं लगता, मुझे उसे काटने के बाद में उसके बाद जो इंजेक्शन से होता है ना उससे तो दो चीजों से लगता है, इंजेक्शन मुझे स्पेशली इंजेक्शन से लगता है, मुझे डॉग से नहीं लगता। मतलब मुझे कैमरा से डर लगता है। मैं हमेशा पीछे रहा हूँ ना उसके। उसको लगा के रखो ना यहाँ पे। अभी गुस्सा बहुत आता था, यू कैन कॉल मी, कि मेरे को मेरे गुस्से से बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ करता था अपने बचपन के अंदर कि मतलब मैं सबसे लड़ा हूँ। मैं मेरे बैचमेट होते थे तो मैं खाना खा जाता था, उनको काट लेता था, मैं पत्थर उठा के फेंकता था उनके ऊपर। हाँ मतलब बहुत ही बचपन में मैंने हरकतें की हुई ऐसी। तो मेरे को नर्सरी क्लास में स्कूल से निकाल दिया। नहीं ऑनेस्टली मेरे को नर्सरी क्लास में स्कूल से निकाल दिया था कि इसको हम नहीं रख सकते। मैं इतना ज्यादा